गाइस, कैसे हैं आप? मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट मुरादाबाद। जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की हमने लगभग 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है। उसमें पहली आपको रिमोट टू और जो दूसरा था डिग्री कंप्लीशन, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। और हमारी आज तीसरी विधि यानी कि वाई शुरू होगी। ये हमारी लेक्चर संख्या है 83 हमारा आज लेक्चर है ये। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है, सभी ने अच्छा वर्क किया है और हम लोग अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो चलिएगा अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिएगा आज हम तीसरी विधि मैंने आपको लिखवाई थी, इंटरचेंज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है नहीं, तीसरी विधि थी हमारी इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये तीसरी विधि थी हमारी, सी सेक्शन था ये हमारा। तो हम आज इसी पे अपना टॉपिक क्लियर करेंगे और हमारा टॉपिक वॉइस हो गया। अच्छा चैप्टर है, अच्छा ये आप लोगों का एग्जामों में काफी पूछा जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वॉइस। अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वॉइस ही क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिएगा वॉइस क्या है। वॉइस को कहते हैं हिंदी में बातचीत। क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं वॉइस को। ठीक, बातचीत क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता अपने कथनों को, अपने कार्यों को खुद, ठीक है नहीं, खुद करता है या खुद ना करके किसी अन्य के द्वारा जो कार्यों का परिणाम खुद भोग लेता है उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। जब कर्ता वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भोग लेता है उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो हमें देखना है। तो वॉइस का मतलब क्या है, बातचीत। आप लोग हेडिंग डाल देंगे वॉइस और इससे संबंधित लिखेंगे। देखिएगा क्या है वॉइस। वॉइस हिंदी होती बातचीत। बातचीत कहते हैं इसको, लिखेंगे वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोगता है, वह वॉइस कहलाता है। देखिए वर्ब का वह रूप, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का वह रूप जो ये अभिव्यक्त करता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। सबसे पहली बात, वर्ब ये बताती है कि कर्ता स्वयं कुछ कर रहा है या किसी के अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोग रहा है, उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। अतः
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से किसी कार्य को करने का जिम्मेदार सब्जेक्ट स्वयं होता है। ये वॉइस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस वर्ब का वह रूप जो ये अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई वॉइस कहते किसे हैं, तो वर्ब का वह रूप जो ये अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या अन्य किसी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोग लेता है, उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, दोनों रूप से किसी कार्य को करने का जिम्मेदार कर्ता स्वयं होता है, सब्जेक्ट स्वयं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। एक बार ब्लैक बोर्ड पे देख लें, ठीक। वर्ब का वह रूप जो ये अभिव्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोगता है, उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, अब जैसे दोनों तरीके से जिम्मेदार कर्ता ही होगा, या तो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर सब्जेक्ट के रूप में ना हो, तो जो काम कर रहा है उसका परिणाम कर्ता स्वयं हो गया हो, उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, राम ने किल्ड मारा रावण, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर वर्ब जो है किल्ड है, ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब ये बता रही कि काम करने वाला कौन है, राम है। वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि कर्ता खुद करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम खुद भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब बता रही काम करने वाला कौन है, राम, ठीक। तो ये हमारा एक्टिव में, तो हम लोग इसको एक्टिव हो गया, ठीक। और इसको रावण was killed by राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। अब ये जो वर्ब है ये हमें ये बता रही है, ठीक, क्या बता रही है कि जो रावण है किसके द्वारा मारा गया, राम के, और राम ने रावण को मारा। इस वाली वर्ब ने बताया कि राम ने मार दिया किसको, रावण को। ये वाली वर्ब ये बता रही कि रावण मारा गया किसके द्वारा, राम के। अरे तो भाई यहाँ पर तो प्रत्यक्ष रूप में है और यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में। जिम्मेदार तो राम ही है दोनों काम के लिए, तो ये हमारा वॉइस हो गया, ठीक है। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल और देखें। जैसे सेंटेंस टू, दूसरा रेड एवोक, ये वर्ब है हमारी। आई रीड, मैंने पढ़ी है बुक, पढ़ी किसने पढ़ी, मैंने, क्या, एक किताब। तो ये वर्ब बता रही पढ़ने वाला कौन है, मैं हूं ना। तो अब क्या आ जाएगा, वो was read by me। अब यहां पर वर्ब क्या बता रही है, देखें। अब यहां पर वर्ब बता रही है कि जो एक किताब है वो मेरे द्वारा पढ़ी गई।
जो एक किताब है वो किसके द्वारा पढ़ेगी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर तो वर्ब ने बताया कि मैंने किताब पढ़ी, यहाँ पर वर्ब बता रही कि एक किताब मेरे द्वारा पढ़ेगी। तो दोनों वाक्य में अगर देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से जिम्मेदार तो यही है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से। इसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जिम्मेदार आई है और यहाँ पर मी प्रोनाउन चेंज हो जाता है, तो ये हमारी वॉइस होती है। वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम स्वयं भोग लेता है, उसे ही वॉइस कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसी काम को कार्य करने का जो जिम्मेदार होता है वो कर्ता स्वयं होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आई रीड ए बुक या ए बुक वाज रीड बाय मी। एक बात की ओर देख लेंगे, आगे एक बात की ओर है। तीसरा मधु read the रामायण, reads the रामायण। यहाँ पर जो वर्ब है, देखो वर्ब क्या कह रही है, ये वर्ब कह रही है मधु जो है रीड्स पढ़ती रामायण। ये वर्ब कह रही है कि मधु जो है किसको पढ़ती है, रामायण को पढ़ती है। पढ़ने वाली कौन है, मधु है ना। काम कौन कर रही है, मधु कर रही है ना। वो ये रीड्स वर्ड बता रही है कि मधु क्या कर रही है, रामायण पढ़ने का काम कर रही है। अब देखें, अब इसका रामायण इज read by मधु। अगर अब यहां देखें तो ये जो वर्ब है, अब ये क्या कह रही है, ये रामायण जो है इज रेड पढ़ी गई वाई मधु, मधु के द्वारा। अब ये वर्ब बता रही है कि जो रामायण है वो किसके द्वारा पढ़ी गई, मधु के द्वारा। तो यहाँ पर काम करने वाली है तो मधु ही, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीके से। और यहाँ पर मधु ने रामायण पढ़ती, मधु रामायण पढ़ती है, यहाँ पर काम करने वाली कौन है, मधु। और यहाँ पर भी रामायण पढ़ने वाली कौन है, मधु। ठीक है नहीं, मधु रामायण पढ़ती है, रामायण मधु के द्वारा पढ़ी जाती है। बात तो एक ही है, अरे बात तो क्या है, बात एक ही। चाहे तो मधु ने रामायण पढ़ी है, रामायण मधु के द्वारा पढ़ी गई। काम करने वाली तो दोनों तरीके से राम मधु ही है ना। यहाँ प्रत्यक्ष हो गई, यहाँ अप्रत्यक्ष हो गई। इसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं वॉइस के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस। समझ में आया होगा मैं सोचता हूँ सभी बच्चों के। अब आता है हमारा वॉइस, हमें ये पता चलेगा वॉइस किसे कहते हैं। अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार। देखिएगा, वॉइस के, वॉइस दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वॉइस? दो प्रकार की। एक एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं कृतवाच्य है। उसे कहते हैं कर्मवाच्य। इसे कहते हैं कृतवाच्य, इसे कहते हैं कर्मवाच्य। देखिएगा, काइंड्स ऑफ वॉइस कितने प्रकार की होती है? वॉइस के दो प्रकार की होती है। नंबर एक एक्टिव वॉइस और नंबर दो पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अब क्वेश्चन बनता है एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? तो आप देखेंगे, ये पता चल गया वॉइस होता क्या है। वॉइस के प्रकार पता चल गए, दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम चलेंगे नंबर ए पे, एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव वॉइस।
हेडिंग डाल देंगे एक्टिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, a verb said to be in active voice when a subject, when a person or thing donated or thing denoted by subject acts, subject acts ये डेफिनेशन है।